आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर जो है वो 1.45 करेंगे, जिसमें हम फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हम डिटर्मिनेंट जो है वो इस में हम फाइंड करेंगे कि डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट का फार्मूला देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या है। जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उसको शो करते हैं इस मार्ज के साथ। तो डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या होता है, ए बी सी और डी। तो जब भी डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे ए सी बी और डी को, इसका जो मैट्रिक्स वाला जो साइन होगा वो इस तरह माड की तरह होगा, जैसे माड होता है। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं ए को डी के साथ, ए मल्टीप्लाई डी, और दरमियान में इसका साइन जो है वो माइनस का आता है। सी को मल्टीप्लाई करते हैं डी के साथ। तो इस तरह जो डिटर्मिनेंट है वो हमने इस तरह फाइंड करना है, ए को डी के साथ और बी को सी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज जो है वो 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है -1, 1, 2 और 0। तो इसका जब डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट, साइन डालेंगे -1, 1, 2 और 0। तो इसको सॉल्व करते हुए अपने फार्मूले के हिसाब से ए को किसके साथ ज़रब दी थी हमने, डी के साथ, और सी को किसके साथ दी थी, बी के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई क्या आएगा 0, माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 1। ब्रैकेट में इसलिए रखा है कि जब माइनस हो तो माइनस, जब दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा। तो 0 से जब भी कोई डिजिट जो है वो मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है 0। तो -2 1 टाइम 2, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास -2। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसका सॉल्व हो गया। इसी तरह बाकी जितने इसके पार्ट दिए हुए हैं, बी वाला, सी वाला और डी वाला, सेम इसी तरह ही इसी फार्मूले से, डिटर्मिनेंट के फार्मूले से सॉल्व करना है। एक और पार्ट करवा देता हूँ। दूसरे पार्ट में देखें, लास्ट वाला कर देता हूँ। डी 3 2 1 4, इसका जब डिटर्मिनेंट लोगे, डिटर्मिनेंट का साइन डालेंगे सबसे पहले। ये लाजमी डालना, अगर नहीं डालोगे तो इसके भी नंबर जो हैं वो कट जाएंगे। सेम उसी तरह 3 को हम किसके साथ ज़रब देंगे, 4 के साथ, माइनस का साइन डिटर्मिनेंट में, 1 मल्टीप्लाई क्या होगा 2। तो 3 4 टाइम कितना होता है 12, -2 1 टाइम 2। तो 12 में से 2 गया तो पीछे बचेगा हमारे पास 10। तो ये इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसी तरह बाकी प्रैक्टिस कर लेनी है, जो दो रिमेनिंग पार्ट है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, लिखा हुआ है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसका मैं इतना बता दूं कि जब आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, जो उसका आंसर आएगा, अगर तो आंसर उसका हमारे पास 0 आएगा तो वो हमारे पास होगा सिंगुलर। अगर उसका आंसर कोई, लेट्स सपोज कोई और आता है, जैसे डिजिट 2 आता है, 10 आता है, या कोई भी इसमें से, तो फिर वो नॉन सिंगुलर होगा। इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। करना आपने वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सिर्फ इसमें आंसर में कंफर्म करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। कोई एक पार्ट ले लें। फर्स्ट पार्ट है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 6 2 और 4। इसका डिटर्मिनेंट ले लें। जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे, साइन डालेंगे डिटर्मिनेंट का, 3 6 2 एंड 4। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ए वाले को डी के साथ, माइनस बी वाले को सी के साथ। तो 4 3 टाइम 12, 6 2 टाइम 12। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0। तो जब 0 आएगा तो आपने लिखना है कि ये क्या है हमारे पास है, सिंगुलर। सिंगुलर आंसर में आपने जस्ट लिख देना है कि ये हमारे पास जो आंसर आया है वो सिंगुलर है। अगर इसका आंसर
हमारे पास कोई और आता है, जैसे 10 आ जाता है लेट्स सपोज, तो ये आपने लिखना है आंसर में नॉन सिंगुलर। क्या लिखना है? नॉन सिंगुलर। बस इतना ही इसमें बताना है आपने। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो इतनी थी कि फाइंड फॉलोइंग ऑफ द मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का पता कैसे चलेगा, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। जब आपने डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा उसका आंसर अगर 0 आता है तो फिर सिंगुलर, अगर आंसर कोई और आता है डिजिट में 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो वो आपका नॉन सिंगुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है वो देख लें पहले क्या है। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना तो उसका फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है? ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एडजॉइंट कैसे लेना है उसको सॉल्व करना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट आपने क्वेश्चन 1 और 2 में सीख लिया हुआ है। तो जो दोनों का आंसर होगा दोनों को डिवाइड कर देना, जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ हमारे पास -1, 3, 2 और 0। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। और एक बात और याद रखना कि ये मैंने ए लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ए, ये बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। मसलन अगर बी का इनवर्स निकालना है तो बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी होगा, इसी तरह बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अगर डी का निकालना है तो डी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डी हो जाएगा ओवर क्या आ जाएगा? डी का डिटर्मिनेंट। मतलब जिसका लेना है उसका ही एडजॉइंट भी लेना है, उसी का डिटर्मिनेंट भी लेना है। एडजॉइंट कैसे लेंगे ये देख लें। एडजॉइंट में जो हमारे पास ए, बी, सी और डी मैट्रिक्स होते हैं, इसको मैं लाइन लगा देता हूँ, ये रफ अमल में है, ये 7 क्वेश्चन में नहीं करना, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो ए और डी होगा आपका, ए और डी, इसकी जगह जो है वो आपने चेंज कर देनी है। क्या कर देनी है? तब्दील कर देनी है। मतलब जो अब आपके पास ए और डी होगा इसकी जगह तब्दील कर देनी है, और जो बी और सी होगा उसकी आपने क्या कर देनी है? साइन चेंज कर देने। बी और सी के क्या कर देने? साइन चेंज करने। अब हमारे पास ए ये है, डी ये है, तो 6 - 1 हो जाएगा। 3 देखें पॉजिटिव का है तो ये किसका होगा? माइनस का। 2 पॉजिटिव का है तो ये भी -2 हो जाएगा। इधर देखें ए और बी, इसमें हमने क्या किया? जगह को तब्दील कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और बी और सी जो है उनके साइन जो है वो चेंज कर दें, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एडजॉइंट। अब दूसरी चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत थी? डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो पहले ए की मैट्रिक्स लिखना है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ होगा वो क्या था? -1, 3, 2, 6। कभी भी भूल के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट नहीं लेना। जब अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो ए का डिटर्मिनेंट साइन डालेंगे उसी तरह क्वेश्चन 1 वाला, सो मल्टीप्लाई कर दें, -1 × 6 हो जाएगा। माइनस का जब भी करैक्टर आए, डिजिट आए कोई भी, तो उसको ब्रैकेट में इस्तेमाल करना ताकि बाद में मल्टीप्लाई करना जो है वो आपके लिए आसान होगा। 6 1 टाइम 6 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3 2 6, माइनस का माइनस, तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब आपके पास रिजल्ट आ गया एडजॉइंट का भी और डिटर्मिनेंट का भी। हमने फाइंड क्या करना था? ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला अगेन लिख रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। हमने जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था वो हमारे पास क्या था? 6 -3 -2 और -1, वो लिखेंगे। 6 -3 -2 और -1। नीचे डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था? ये -12। अब ये जो 12 है ये पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दें। 6 - 12 -3 / -12
उसके बाद -2/-12, उसके बाद -1/-12। नेक्स्ट देखें, इसको डिवाइड कर देते हैं। 6 और 12 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाई क्या आएगा 2 माइनस का, क्योंकि 6 1 टाइम 6 2 टाइम 12। इसी तरह ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास आंसर जो है वो 1/4 आ जाएगा। 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम 12। इधर भी इसी तरह ही माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई क्या आ जाएगा 6। यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1/12 जो है वो 1/12 वैसे का वैसे ही आएगा। ये आपका A इनवर्स निकल जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेम ये क्वेश्चन जितने भी हैं, पार्ट नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इसी तरह आपने निकालना है। सबसे पहले आपने क्या ले लेना है, फार्मूला याद करना है। वो क्या है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आपने एडजॉइंट ले लेना, फिर डिटर्मिनेंट लेना, फिर आपने उस फार्मूले के अंदर इसकी रकम लगानी है। लगाने के बाद उसको फिर आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से भी। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ चुके हैं, तो इसका एक पार्ट जो है वो ही इस वीडियो में होगा। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लेंथी है, वो किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बना के जो है मैं अपलोड कर दूंगा। पहला पार्ट देखें, उसमें है ए मैट्रिक्स दिया हुआ आपके पास 1 2 4 6 एंड बी जो है 3 -1 2 -2। देन फाइंड करें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी। तो इसमें 3 साइडों को हमने प्रूव करना है। तीनों साइडों का जो आंसर है वो हमारे पास एक जैसा सेम आना चाहिए, तो तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट ठीक होगा। तो पहले इसकी ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, सबसे पहले एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था 1 2 4 6। जब एडजॉइंट लेंगे इसका तो ये आ जाएगा 6 1 -2 -4। जैसे पीछे मैंने बताया था कि ए और डी की जगह चेंज करनी है और जो बी और सी होगा उनका साइन चेंज करना। एडजॉइंट आ गया, हमें यही चाहिए था। एडजॉइंट को हमने ज़रब देनी है किसके साथ, ए के साथ। इधर मैं डिटर्मिनेंट भी निकाल लेता हूँ यहीं पे, ताकि क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्योंकि 2 चीज़ें हमें चाहिए, एक तो एडजॉइंट चाहिए और दूसरा डिटर्मिनेंट चाहिए। ए तो पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है, और आइडेंटिटी जो होती है वो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। आइडेंटिटी होती है 1 0 0 1, इसको उर्दू में वादवानी भी कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट आपने पहले क्वेश्चन में देखा है कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है, तो ए आपके पास क्या था 1 2 4 6। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1 × 6 -4 × 2 6 1 टाइम 6 -8। तो डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -2। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो जो चीज़ें चाहिए थी हमने वो पहले सॉल्व कर ली। डिटर्मिनेंट चाहिए था और एडजॉइंट चाहिए था। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स लिखें। ए में क्या था हमारे पास 1 2 4 6 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये पड़ा हुआ है 6 -2 -4 और 1। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना जो है वो हमने एक्सरसाइज जो थी 1.4 उसमें सीखा था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 1 को 6 के साथ, प्लस का साइन आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, और जब डिटर्मिनेंट लेंगे तब माइनस का साइन आता है। 2 को 4 के साथ ज़रब देंगे, -4 ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया मैंने। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह लास्ट वाला भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस आएगा 6 मल्टीप्लाई -4, 4 मल्टीप्लाई -2 सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस 6 मल्टीप्लाई क्या आएगा 1। इसको सॉल्व कर लें। ये आपके पास आएगा 6 -8 और 2 टाइम 8 प्लस माइनस ये -2 प्लस 2 आएगा 6 4 जार 24 प्लस माइनस 6 4 जार 24 4 2 टाइम -8 प्लस 6 1 टाइम 6। ये आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 8 में 6 गया तो -2, 2 में से 2 गया तो 0, 24 में से 24 गया तो 0, -8 में 6 निकालेंगे तो -2 बचेगा। ये हमारी एक साइड का जो है आंसर आ जाएगा। दूसरी साइड जो थी देन एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए। अब सिंपल इसमें फ़र्क क्या है, उसमें ए जो था मैट्रिक्स वो पहले आ रहा था, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बाद में आ रहा था। इसमें पहले लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो था वो क्या था 6 -2 -4 और -1 मल्टीप्लाई क्या होगा ए मैट्रिक्स हमारा 1 2 4 6। सिमिलरली उसी तरह ही आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 6 को फर्स्ट के साथ ज़रब देनी 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 4। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6 -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4 -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 6। अब देखें इसका रिजल्ट आपके पास आएगा 6 1 टाइम 6 -8, 6 2 ज़ा 12 -12, 4 1 टाइम 4 -4 प्लस -4 1 टाइम 4 -8 आएगा और ये प्लस माइनस भी माइनस हो जाएगा तो 6 1 ज़ा 6। ये सॉरी प्लस का था तो यहाँ पे भी आपके पास जो इसका भी 1 है वो क्या आएगा प्लस का, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट देखें 8 में से 6 जाएंगे तो -2, ये भी 0, 12 में से 12 गया, 4 में से 4 गया तो 0, -8 में से +6 निकाल दें तो क्या आएगा -3। ये दूसरी साइड हमारी सॉल्व। पहली साइड का आंसर देखें -2 और 0 0 -2 था और दूसरी साइड का भी आंसर जो है वो हमारा सेम आ गया। इसका मतलब अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हमारी जो तीसरी साइड है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। दो साइड का ये आपके पास आंसर जो है वो आ चुका है। तीसरी साइड जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तीसरी साइड क्या थी, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो आई हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, आई के साथ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्वेश्चन में क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो था वो हमारे पास क्या था, ये निकाला था हमने पीछे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो हमारे पास क्या था -2 -2, सॉरी इसको रहने दें। -2 हमारा डिटर्मिनेंट था और आगे हमने ज़रब देना था इसको आइडेंटिटी के साथ, वो क्या थी 1 0 0 1। तो अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2 आएगा, 1 के साथ ज़रब खाएगा तो 0 के साथ खाएगा तो 0, फिर 0 के साथ 0 -2 आ जाएगा। तो ये तीसरी साइड का आंसर है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, आपने लिख देना है कि हैंस प्रूव डैट कि हमने प्रूफ कर दिया कि तीनों साइडों का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आया है, सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आज जो था वो 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक किया।
अल्लाह हाफिज़।